कृपया करके चैनल को सपोर्ट करें। भगवान परशुराम, जिन्हें विष्णु जी के छठे अवतार के रूप में जाना जाता है, भारतीय धर्म, संस्कृति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका जन्म सतयुग और त्रेता युग के संधिकाल में हुआ था। उनकी कहानी शक्ति, साहस, तपस्या और धर्म के लिए संघर्ष की अद्भुत मिसाल है। उनके जीवन के हर पहलू में एक अद्वितीय प्रेरणा और ज्ञान छुपा हुआ है। उनके जन्म से लेकर उनके अंत तक की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं और वेदों में विशेष रूप से उल्लेखित है। भगवान परशुराम का जन्म जमदग्नि ऋषि और रेणुका देवी के घर हुआ था। ये परिवार भृगु ऋषि की वंश परंपरा से संबंधित था, जो ज्ञान, तप और धर्म के प्रतीक माने जाते थे। उनके जन्म का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना था। उनके माता पिता की तपस्या और साधना के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। परशुराम का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे परशु कुल्हाड़ी धारण करते थे, जो उन्हें भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। परशुराम का बचपन तप और ज्ञान की प्राप्ति में बीता। उन्होंने अपने पिता से वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और माता से करुणा और सेवा का पाठ सीखा। बचपन से ही उनके भीतर असुरों और अधर्मियों के प्रति गहरी घृणा और धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वे अपने पिता के आदर्शों पर चलकर एक आदर्श पुत्र बने। भगवान परशुराम की कथा का एक बड़ा हिस्सा उनके क्रोध और धर्म स्थापना के प्रयासों से जुड़ा है। उनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण था उनका क्षत्रिय जाति के अधर्मी शासकों के प्रति संघर्ष। उस समय क्षत्रिय राजाओं ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का दुरुपयोग कर आम जनता का शोषण करना शुरू कर दिया था। वे धर्म, न्याय और मानवता को भूल गए थे। परशुराम ने इस अधर्म को सहन नहीं किया और उन्होंने क्षत्रिय राजाओं को समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। उनकी यह प्रतिज्ञा कई विवादों का कारण बनी। उनके संघर्षों ने न केवल राजाओं को बल्कि ब्राह्मणों और साधुओं को भी भयभीत कर दिया। उनकी तीव्रता और क्रोध ने उन्हें विवादों का केंद्र बना दिया, लेकिन ये भी सत्य है कि उनका प्रत्येक कार्य धर्म और न्याय की स्थापना के लिए था। भगवान परशुराम की शिक्षा और तपस्या का उल्लेख भी पौराणिक कथाओं में विशेष स्थान रखता है। उन्होंने भगवान शिव से दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की और उनसे परशु कुल्हाड़ी प्राप्त की। ये परशु उनके जीवन और कार्यों का अभिन्न अंग बन गया। शिवजी के प्रति उनकी भक्ति और निष्ठा ने उन्हें एक महान योद्धा और तपस्वी बनाया। परशुराम के जीवन में विवाह का उल्लेख कम मिलता है, लेकिन कुछ ग्रंथों में उनके विवाह की कथा भी मिलती है। कहा जाता है कि उनका विवाह एक तपस्विनी के साथ हुआ था, जो उनकी तपस्या और धर्म स्थापना के प्रति निष्ठा से प्रभावित थीं। उनके दाम्पत्य जीवन के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि उनके जीवन का अधिकांश समय धर्म स्थापना और संघर्ष में ही व्यतीत हुआ। भगवान परशुराम की कथा का एक अन्य प्रमुख भाग है उनके शिष्य और उनके द्वारा किए गए कार्य। परशुराम ने कई शिष्यों को शिक्षा दी, जिनमें भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महापुरुष शामिल थे। उनकी शिक्षाएं आज भी धर्म, साहस और सत्य के प्रतीक मानी जाती हैं। ऋषि जमदग्नि, रेणुका देवी और परशुराम की अद्भुत कथा। प्राचीन काल में ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका देवी और अपने पुत्रों के साथ तपस्या और धर्म पालन में लीन रहते थे। रेणुका देवी एक पतिव्रता स्त्री थी और उनके तपोबल के कारण वे अलौकिक शक्तियों की धनी थीं। उनका जीवन अपने पति और परिवार की सेवा में समर्पित था। रेणुका देवी प्रतिदिन गंगा के जल से कुंभ भर कर लाती और अपने पति के यज्ञ कार्यों में सहायक होती। उनकी निष्ठा और शुद्धता का ये प्रभाव था कि वे बिना किसी प्रयास के जल को कुंभ में भरकर लाने में सक्षम थीं। एक दिन जब रेणुका गंगा से जल लेने गईं, तो उन्होंने देखा कि वहां एक गंधर्व अपने रथ में विहार कर रहा था। गंधर्व की शोभा और उसके रथ के वैभव को देखकर उनके मन में क्षणिक मोह उत्पन्न हो गया। यद्यपि यह मोह केवल एक क्षण के लिए था, लेकिन इसका प्रभाव उनकी शुद्धता पर पड़ा। जब उन्होंने जल भरने का प्रयास किया, तो वे असफल रहीं। इस घटना का प्रभाव उनके हृदय पर गहरा हुआ और वे अपराध बोध से भरी हुई आश्रम वापस लौट आईं। ऋषि जमदग्नि, जो तपस्वी और योगी थे, ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब जान लिया।
वे क्रोधित हुए और उन्होंने इसे धर्म के विरुद्ध मानते हुए अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि वे अपनी माता का वध करें। जब जमदग्नि ऋषि ने अपने बड़े पुत्रों को यह आदेश दिया तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उनके पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया क्योंकि वे अपनी माता का वध करना पाप मानते थे। लेकिन जब यह आदेश भगवान परशुराम को दिया गया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पिता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने अपनी माता का वध कर दिया और अपने भाइयों को भी दंडित किया। परशुराम के इस कृत्य ने जमदग्नि ऋषि को प्रसन्न किया। उन्होंने परशुराम से कहा कि वे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। भगवान परशुराम ने अपने पिता से यह वरदान मांगा कि उनकी माता और भाइयों को पुनः जीवित कर दिया जाए और इस घटना की स्मृति उनके मन से समाप्त हो जाए। ऋषि जमदग्नि ने परशुराम को यह वरदान दिया और रेणुका देवी और उनके पुत्र पुनः जीवित हो गए। इस कथा का महत्व। ये कथा भगवान परशुराम के चरित्र को कई दृष्टिकोणों से उजागर करती है। पिता की आज्ञा का पालन। भगवान परशुराम ने ये सिद्ध कर दिया कि धर्म की रक्षा और गुरु पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। त्याग और न्याय। उन्होंने अपने व्यक्तिगत भावनाओं को त्याग कर धर्म और कर्तव्य का पालन किया। करुणा और संवेदनशीलता। यद्यपि उन्होंने अपनी माता का वध किया लेकिन उनकी करुणा और संवेदनशीलता इस बात में झलकती है कि उन्होंने अपनी माता और भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। धर्म की व्याख्या। ये कथा धर्म की जटिलताओं को भी उजागर करती है, जहाँ धर्म और अधर्म के बीच सही निर्णय लेना अत्यंत कठिन होता है। भगवान परशुराम की यह कथा उनके अद्भुत व्यक्तित्व और उनके धर्म की परिभाषा को समझने में मदद करती है। ये हमें सिखाती है कि धर्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, लेकिन यह मार्ग सच्चाई और न्याय की ओर ले जाता है। उनके जीवन का अंत भी एक रहस्यमय और अद्वितीय घटना है। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। वे आज भी धरती पर जीवित हैं और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के आने पर उनके गुरु बनेंगे।